नमस्कार विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं विषय से संबंधित जो इतिहास के क्वेश्चन हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित होने वाली हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2021-22 से संबंधित इस पाठ में इस जो पीडीएफ है इसमें हम देखेंगे। इस पीडीएफ में हम देखेंगे राजा, किसान और नगर से लेकर के लास्ट का जो पार्ट है, आपका लेसन है आपका संविधान का निर्माण, जिसमें से आपकी जितनी ओटी आनी है उस ओटी को हम इस पीडीएफ में सारे क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। लगभग 1 सवा घंटे के आसपास की वीडियो रहेगी, जिसमें आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। शायद इसमें से आपकी ओटी, आपकी एग्ज़ाम में एक भी ओटी बाहर नहीं जाएगी। तो इसमें आप यहीं से प्रारंभ कीजिए। आपका जो पहला पार्ट है राजा, किसान और नगर, जिसमें राजा, किसान और नगर में आकर के आप देखोगे पहला क्वेश्चन कौन सा है इसमें राजा, किसान और नगर में। 6वीं शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था मगध, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र अभिलेख, ये ध्यान रखना आपको। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध कौन से शासक से है? समुद्रगुप्त से है, ये ध्यान रखना। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जो चंपू शैली में है, ये ध्यान रखना आप। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चाणक्य है, गणानंद है, चंद्रगुप्त है और समुद्रगुप्त है, जिसमें कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? एरण से मिला है। एरण में ही हमें प्रथम सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं, अभिलेखित साक्ष्य मिलते हैं हमें यहाँ से। सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक कौन था? सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक कौन था? कनिष्क, ये ध्यान रखना आपको। सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक कौन था? कनिष्क। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले अभिलेख किस भाषा में मिले? सबसे पहले अभिलेख कौन सी भाषा में मिले? प्राकृत भाषा में मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो ओटी टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन ही आपका आ जाएगा सीधा। 6वीं शताब्दी में भारत 18 महाजनपदों में बटा हुआ था। आपको सीधा सा आंसर रखना है, सत्य है असत्य है? ये असत्य है। क्यों? क्योंकि 6वीं शताब्दी में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसका हमें उल्लेख कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है, जहाँ पे हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? ये बिल्कुल सही है, कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना बाणभट्ट ने की थी? ये असत्य है। बाणभट्ट की अगर पुस्तक देखी जाए, बाणभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है? हर्षचरित्र। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना इन्होंने नहीं की थी, तो ये प्रयाग प्रशस्ति की रचना बाणभट्ट ने की थी, ये असत्य है। फिर नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है? बिल्कुल सत्य है, नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है। मेगस्थनीज मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में भारत आया था? बिल्कुल, ये क्या है? असत्य है, मेगस्थनी मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में भारत नहीं आता। फिर अगला क्वेश्चन है, वज्जी राज्य एक शक्तिशाली राज्य था जहाँ राजतंत्र स्थापित था? ये असत्य है, यहाँ पर क्या था? गणतंत्र था। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपके, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट भद्रथ था? बिल्कुल सत्य है। अगले ओटी टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन से हैं? किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन क्या मिलेगा? मौर्य काल में दान में दी गई भूमि खालिस्तान कहते थे, ब्रह्मदेव कहते थे। अगला क्वेश्चन क्या है? हरेक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। जन सामान्य की भाषा को पाली भाषा कहते हैं, ये उस वक्त की भाषा है जब हम बुद्ध काल पढ़ते हैं। पाली भाषा चलती थी उस वक्त, आमजन की भाषा, जन सामान्य की भाषा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, मतलब मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी डैश डैश रिक्त स्थान ने ब्राह्मी व खृष्टी लिपियों का अध्ययन किया? कौन था अधिकारी का नाम? जेम्स प्रिंसेप। देवानाम प्रिय तथा प्रियदर्शी उपाधि अशोक ने धारण की? बिल्कुल सत्य है, अशोक ने धारण की। खालिस्तान में क्या जाएगा? अशोक का जाएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह खालिस्तान था, क्या था? गरुड़। आंसर क्या आ जाएगा? गरुड़।
अब अगले क्वेश्चन ओटी टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो कौन से हैं? एक तरफ राजवंश दिया गया है और एक तरफ शासक दिए गए। तो गुप्त वंश से संबंधित शासक कौन है? गुप्त वंश से संबंधित शासक श्रीगुप्त है। शुंग से कौन है? पुष्यमित्र शुंग 5 नंबर पे है। हर्यक वंश का संस्थापक देखा जाए, हर्यक वंश से संबंधित कौन है? अजातशत्रु है हर्यक वंश का। नंद वंश से कौन संबंधित है? महापद्मनंद है। कुषाण शासक कौन है? कनिष्क है। मौर्य शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। वासुदेव कौन है? वासुदेव में अगर 8वें नंबर पे आप आओगे, कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। राजराज प्रथम चोल वंशीय शासक है राजराज प्रथम। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। अब इसमें पहला ही क्वेश्चन क्या आता है? गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान आया था। कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में किस झील पर निर्मित बांध का वर्णन मिलता है? सुदर्शन झील का वर्णन मिलता है। गुप्त काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता, देश या भुक्ति कहा जाता था। मेगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अशोक किस धर्म का अनुयायी था? अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सुवर्णगिरी कहाँ स्थित है? सुवर्णगिरी कर्नाटक में स्थित है। तो ये आपके राजा, किसान और नगर, इससे संबंधित जो ओटी है, जो आपके पेपर में इम्पोर्टेंट स्थान रखती है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इन क्वेश्चनों को कर लेना। ये आपके राजा, किसान और नगर 10 नंबर का है। 10 नंबर में से 5 नंबर की ओटी आएगी। इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना अच्छे से, शायद इन्हीं में से कोई ना कोई आपको ओटी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। फिर अगला जो पार्ट है वो दिया गया है। कौन सा पार्ट दिया गया है? बंधुत्व, जाति तथा वर्ग और आरंभिक समाज, जिसमें 5 नंबर का है। ये अंकवार लिए हुए, कितने अंकवार लिए हुए? 5 अंकवार लिया हुआ है। जिसमें 3 क्वेश्चन क्या है? ओटी टाइप के क्वेश्चन है। जिसमें पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रकार का अगर देखा जाए तो महाभारत किस भाषा में रचित है? महाभारत संस्कृत भाषा में रचित है। पुरुष सूक्त के अनुसार ब्रह्मा जी की भुजा से किस वर्ण की उत्पत्ति? पुरुष सूक्त के अनुसार अगर हम ब्रह्मा जी की भुजा से उत्पत्ति मानते हैं तो क्षत्रिय की मानते हैं। मुँह से किसकी मानते हैं? ब्राह्मण की मानते हैं। उदर से वैश्य की मानते हैं। पैरों से शूद्र की मानते हैं। इसका वर्णन ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में हमें मिलता है। ये आपको ध्यान रखना। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने की। महाभारत की रचना किसने की? चौथा ऑप्शन सीधा, वाल्मीकि ने। वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था? रामायण लिखी थी। मनु ने क्या लिखा था? मनुस्मृति लिखी थी। याज्ञवल्क्य ने क्या लिखा है? याज्ञवल्क्य की स्मृति लिखी थी। वेद व्यास ने क्या लिखी थी? महाभारत लिखी थी। मनुस्मृति में कितने विभाग का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में 8 प्रकार के विभाग का उल्लेख किया गया है। वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? श्रम विभाजन था। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक है, ऑप्शन नंबर 4। अगले रिक्त स्थानों की पूर्ति करवा रहा है इसमें, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्या आएगा? महाभारत की महत्वपूर्ण देन क्या है? महाभारत की महत्वपूर्ण देन है भगवत गीता। हिडिंबा एक राक्षसी थी जिसका विवाह किसके साथ हुआ था? भीम के साथ हुआ था। हिंदू धर्म में खालिस्तान कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन ही आएंगे ऊपर के, आपके ज़्यादा डेप्थ में नहीं आएगा। महाभारत काल में कौन सी व्यवस्था थी? जाति व्यवस्था थी। जबकि ऋग्वैदिक काल में कौन सी व्यवस्था थी? हम जब वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो वहाँ वर्ण व्यवस्था थी। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सातवाहन राजाओं में राज्य का शासन कैसा होता था? वंशानुगत होता था। खालिस्तान में क्या जाएगा? वंशानुगत होता था। सुदर्शन नामक झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन द्वारा कराया गया था। खालिस्तान में क्या जाएगा? रुद्रदामन। शास्त्रों के हिसाब से मात्र खालिस्तान ही राजा हो सकते थे। कौन होंगे? क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। इसमें अब हम यहाँ पर आकर के हमने इसके जो खालिस्तान होते हैं उनके क्वेश्चन भी देख लिया। अब यहाँ पे आकर के हम क्या देखेंगे? सही जोड़ी मिलान बनाने वाले क्वेश्चन देखेंगे यहाँ करके हम। तो वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है? रामायण लिखी है। महर्षि व्यास ने क्या लिखा है? महाभारत लिखी है। मनु ने क्या लिखी है? मनुस्मृति लिखी है। याज्ञवल्क्य ने क्या लिखा है? याज्ञवल्क्य स्मृति लिखी है। नारद ने क्या लिखा है? नारद ने नारद स्मृति लिखी है। श्रीमद् भगवत गीता से संबंधित कौन है? श्रीमद् भगवत गीता से संबंधित कौन है? श्री कृष्ण है। अगला क्वेश्चन हमें क्या लिखना है? सत्य और असत्य से संबंधित क्वेश्चन देखने हैं। तो सत्य और असत्य से संबंधित क्वेश्चन क्या है? ओटी टाइप की अगर क्वेश्चन देखें हम, पहला
गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है, बिल्कुल सत्य है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अंगूठा देने से मना कर दिया था, ये बिल्कुल असत्य है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपने हाथ का अंगूठा दे दिया था, धनुर्विद्या सीखी थी उसके कारण। दक्षिणा में ऋग्वेद में वर्णों की संख्या 3 बताई गई है, ऋग्वेद में वर्णों की संख्या 3 नहीं बताई गई है, अतः ये असत्य है। ऋग्वेद में वर्णों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में वर्णों की संख्या 4 है, जो हमें कहाँ मिलती है? पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के वर्णों की संख्या में मिलती है। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध रख सकते हैं, बिल्कुल सत्य है। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर होने वाला विवाह होता है, सत्य है। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदार में पुत्रियों का हिस्सा होता था, बिल्कुल ये असत्य है। पैतृक जो संपत्ति होती है उसमें पुत्र का हिस्सा नहीं होता था, पुत्री का हिस्सा नहीं होता था, पुत्र का ही हिस्सा होता था। अगला क्वेश्चन आपके एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो महाभारत का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? कौरव और पांडवों के मध्य। पितृवंशिकता का क्या अर्थ है? पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र और फिर प्रपुत्र आदि से चलती रहती है, यही क्या कहलाती है? पितृवंशिकता। महाभारत में कृष्ण की क्या भूमिका थी? महाभारत में कृष्ण एक सारथी थे। वैदिक काल में प्रचलित 4 आश्रमों के नाम: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम। शक कौन थे? मध्य एशिया से आने वाली एक प्रजाति थी। मनुस्मृति क्या थी? इसका संकलन कब हुआ? मनुस्मृति एक विधि संहिता है जो 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक लिखी गई है। अंतर्विवाह क्या है? अंतर्विवाह एक ही गोत्र में विवाह। तो हमने यहाँ पर आकर के जो दूसरा आपका पार्ट लगा हुआ है उसके सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हमारे अगला जो पार्ट है विचारक, विश्वास और इमारतें, आप देखोगे ये सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में हमें मिलने वाले हैं, ये ध्यान रखना। इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेना। ये जो ओटी है, ओटी बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी। इस वीडियो में आपकी लगभग पूरी ओटी हमें कंप्लीट करनी है। आप देखना आपकी जो त्रैमासिक के पेपर हैं उठा करके, अर्धवार्षिक हाफ ईयरली के पेपर हैं उठा करके, और प्री बोर्ड जो लगी है उसके पेपर उठा के देख लेना। शायद है उनमें उनके जो पेपर आए हुए हैं, ये जो विमर्श पोर्टल पे जो क्वेश्चन डले हुए हैं, शायद वो सारे के सारे इसी में से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से करना है। तो अगला हमारा जो लगा हुआ है कौन सा है? विचारक, विश्वास और इमारतें, जो कितने अंक लिए हुए हैं? 10 अंक लिए हुए हैं, जिसमें हम इस पार्ट में से 3 नंबर की ओटी आनी है। तो बहुत अच्छे ढंग से करनी है इस ओटी को। पहला क्वेश्चन ही क्या है? सांची के स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है? रायसेन जिले में है। सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका किसकी थी? एच कौल, शाहजहाँ बेगम, सुल्तान जहाँ बेगम, इनमें से सभी को, सभी है इनमें से, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैन धर्म से कौन कौन से आएंगे? दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर मतलब जो दिशाओं को ये अपना अंबर मतलब वस्त्र समझते हैं, और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो जैनों में आ जाएगा श्वेतांबर और दिगंबर, और बौद्धों में आ जाएगा हीनयान और महायान, ये ध्यान रखना। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, त्रिपिटक साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। वैष्णववाद में भगवान विष्णु के कितने अवतारों की कल्पना की गई है? 10 अवतारों की कल्पना की गई है। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में निम्न में से कौन सी समानता है? इनमें दोनों में कौन सी समानता आएगी? ये दोनों अनिश्वरवादी है, ये आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा? त्रिपिटक है। त्रिपिटक में कौन कौन से? अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये 3 पिटक हैं। ये बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। सांची के स्तूपों की खोज में की गई, कौन सी ईस्वी में की गई थी? ये 1818 ईस्वी में की गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता थे। जैन धर्म की सबसे प्रमुख अवधारणा संपूर्ण विश्व प्राणवान। जैन धर्म की सबसे प्रमुख अवधारणा कौन सी है? संपूर्ण विश्व प्राणवान है। कैलाशनाथ मंदिर में स्थित है एलोरा
महाराष्ट्र। कहाँ स्थित है? एलोरा महाराष्ट्र में कैलाशनाथ मंदिर स्थित है। महात्मा बुद्ध का निर्माण में हुआ, तो महात्मा बुद्ध का निर्माण कहाँ होगा? कुशीनगर में होगा। और महावीर स्वामी का पावापुरी, आगे आप पढ़ोगे। ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया, गौतम बुद्ध ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया। अगला आपका वही मिलान वाले क्वेश्चन में आ गया। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता हैं। 483 ईसा पूर्व, अब 483 ईसा पूर्व इसने दे तो दिया, और महात्मा बुद्ध का जन्म होता है 563 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। तो 483 की जगह क्या हो जाएगा? 563 ईसा पूर्व। तो 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, ये ध्यान रखना आप। और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था। कुशीनगर में सारनाथ में बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिए थे, और बोधगया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अगला सत्य वाले देखने हैं आपको। तो सत्य में नैनार संप्रदाय के लोग जाति पाति ऊंच नीच का विरोध करते थे, ये बिल्कुल सत्य है। बुद्ध ने निर्माण प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया, ये बिल्कुल सत्य है। भगवान विष्णु ने 24 अवतार लिए थे, ये बिल्कुल सत्य है। महावीर स्वामी ने 4 आर्य सत्य का सिद्धांत दिया, महावीर स्वामी ने 4 आर्य सत्य का सिद्धांत नहीं दिया था, अतः मतलब ये असत्य है। इन्होंने कितने का दिया था? 5 का दिया था, इन्होंने 4 में आकर के 5वां ब्रह्मचर्य को और जोड़ दिया था। पुराणों की संख्या 16 है, ये गलत है, ये असत्य है। अमरावती के स्तूपों की खोज 1818 ईस्वी में हुई, ये बिल्कुल असत्य है। जैन धर्म के मूल ग्रंथ को अंग कहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। और वैसे बौद्ध धर्म के ग्रंथ को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म के ग्रंथ को हम त्रिपिटक कहते हैं, ध्यान रखना आप। अब अगला जो 5वां है प्रकार आपका ओटी टाइप के क्वेश्चन का, स्तूप शब्द का क्या अर्थ है? स्तूप शब्द का क्या अर्थ है? टीला या भवन। चैत्य क्या है? बौद्धों के मंदिर। महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? पावापुरी में। तीर्थंकरों का क्या अर्थ है? जितेंद्र, परम ज्ञानी या सन्यासी। जैन मत में अस्तेय का क्या अर्थ है? चोरी ना करना, बिना अनुमति न लेना, यही क्या है? जैन धर्म में अस्तेय का अर्थ है। उपनिषद क्या थे? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। सुनने वाले ग्रंथ, यही क्या है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ये उपनिषद का अर्थ है। अब अगला हम जो इसकी ओटी है, वो ओटी हम देखेंगे भक्ति और सूफी परंपरा की। ये भी कितना अंक भार लिए हुए है? 10 अंक भार लिए हुए, जिसमें 4 अंक के ओटी टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। जिसमें हम पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं? भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में कहाँ पर? तमिलनाडु में हुआ। तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती है? देवियों की पूजा की जाती है। चतुर्वेदी का क्या अर्थ है? चारों वेदों का ज्ञाता। करईकाल अम्मैयार किससे संबंधित है? नैनार से संबंधित है ये। खानखा का नियंत्रण कौन करता था? खानखा का नियंत्रण शेख करता था। बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है। ये आप ध्यान रखना क्वेश्चनों को, बहुत सिंपल टाइप के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। एग्ज़ाम में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। इनमें से आपको कोई सा भी एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। अतः आपको ये जो ओटी करवाई जा रही है, 1-1.5 घंटे में आप इसको पूरा कर लिया तो आपके लगभग पूरे 32 नंबर में से एक भी क्वेश्चन कहीं कटने वाला नहीं है, ये ध्यान रख लेना। अलवार संतों की रचनाओं का संकलन खालिस्तान है। अलवार संतों की रचनाओं का संकलन नल इरा दिव्य प्रबंधम, नल इरा दिव्य प्रबंधम, ये ध्यान रखना आप। स्त्री, अगला क्वेश्चन क्या है? स्त्री अलवार संत खालिस्तान स्वयं को विष्णु भगवान की प्रेयसी मानती हैं। खालिस्तान क्या आएगा? अंडाल। नल इरा दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है, ये ध्यान रखना आप। नल इरा दिव्य प्रबंधम
जो ग्रंथ है उसको तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है, अमीर खुसरो खालिस्तान के शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। गुरु नानक का जन्म ननकाना साहिब में गांव में हुआ था। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया था। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन 6वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, कब प्रारंभ होता है? 6वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है। फिर अगला आपका क्वेश्चन आएगा, सही जोड़ी बनाइए। मिलान वाले क्वेश्चन है। मिलान वाले में कबीरदास जी क्या हैं? लहर तारा से संबंधित है। काशी में तो रहते हैं, ये निवास करते हैं लहर तारा में। रैदास रामानंद के शिष्य कौन है? रैदास रामानंद है। रामानंद कौन है? राम के उपासक हैं। निजामुद्दीन औलिया कौन है? सूफी संत है। बासवन्ना कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक, बासवन्ना। और निम्बार्क रामकृष्ण के उपासक हैं, निम्बार्क। अगला आपके सत्य वाले हैं, जिसमें पहला ही क्वेश्चन क्या है? इस्लाम धर्म के ज्ञाता व संरक्षक उलेमा कहलाते। बिल्कुल सत्य है। शंकराचार्य द्वैतवाद मत के थे। बिल्कुल ही असत्य है, शंकराचार्य द्वैतवाद मत के नहीं थे। ये शंकराचार्य अद्वैतवाद दिया था इन्होंने, अद्वैतवाद। तो इसमें क्या जाएगा? शंकराचार्य द्वैतवाद के थे, ये असत्य है। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। बिल्कुल सत्य है। कबीर के गुरु चैतन्य महाप्रभु थे, ये बिल्कुल असत्य है। कबीर के गुरु चैतन्य महाप्रभु नहीं थे। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। बिल्कुल सत्य है ये। मीराबाई मेड़ता के शासक रतन सिंह की पुत्री थी, ये बिल्कुल सत्य है। भक्ति परंपरा के दो मुख्य वर्ग कौन कौन था? सगुण और निर्गुण। वीर शैव आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? वासवन्ना के नेतृत्व में हुआ। चोल वंश का शासन कब से कब तक था? 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक था। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मावत नामक प्रेमाख्यान किसने लिखा है? पद्मावत नामक प्रेमाख्यान मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह, ध्यान रखना। खालसा पंथ। बौद्ध देवी मारीची की मूर्ति कहाँ है? बौद्ध देवी मारीची की मूर्ति बिहार में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पर पहली इमारत किसने बनवाया था? गियासुद्दीन खिलजी ने। अब इनमें से आप काफ़ी क्वेश्चनों को देख रहे होंगे, ये आपकी हाफ ईयरली में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे सत्य में आया था, कबीर के गुरु चैतन्य महाप्रभु थे, सत्य है असत्य है? तो वहाँ पे आपको असत्य करना था। ये आ गया था आपके, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पर पहली इमारत किसने बनवाया था? गियासुद्दीन खिलजी ने। अगर आपने उस वक्त पढ़ा होता तो आपके जो हाफ ईयरली की एग्ज़ाम हुई थी, वहाँ आप सही कर रहे होते इन क्वेश्चनों को। अब अगला आपका जो है कौन सा है? किसान, जमींदार और राज्य। जो भी कितने अंक वाली हो है? 5 अंक वाली हो है, जिसमें से 2 अंक के ओटी आने वाली है। तो इनमें से आपका एक भी अंक ना कटे, ये इस तरीके से आपको पढ़ना है। अकबर के शासनकाल में भूमि सुधार किसने किए? टोडरमल ने किए। ध्यान रखना, टोडरमल ने किए। पंजाब में शाह नहर का निर्माण किस मुगल बादशाह ने के शासनकाल में हुआ? शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ। शाहजहाँ ने अपने नाम पर क्या क्या लग गई इसमें? शाह नहर। शाह से शाह नहर। मुगल काल में पंचायत के मुखिया क्या कहते थे? मुकद्दम। मुगल काल में भारतीय स्रोत में किसानों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? किस शब्द का प्रयोग हुआ है किसानों के लिए? रैयत, आसामी। और भी शब्द कौन सा है? रैयत। शाही घर परिवार व उसके रख रखाव से संबंधित आइन के पहले भाग का क्या नाम है? मंजिलावादी। 5 भागों में है ना, ये 5 भागों में बटी हुई है, तो ये मंजिलावादी है। मुगल प्रशासन में जिले को क्या कहा जाता था? मतलब खालिस्तान में क्या आएगा? सरकार नाम से जाना जाता था। अधिक राजस्व देने वाली फसलों के लिए खालिस्तान शब्द का प्रयोग होता था। कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर? जिनसे कामिल। ये ध्यान रखना। आइन के अंतिम भाग में अकबर के सांस्कृतिक जीवन का संग्रह है। मैंने कहा ना 5 भागों में बटी हुई है, जिसमें पहला तो क्या आ गया? मंजिलावादी, और लास्ट में क्या आ जाएगा? सांस्कृतिक जीवन का संग्रह है इसमें। आइन दहसाला किसने जारी किया था? खालिस्तान में क्या जाएगा? अकबर ने जारी किया था।
मुगल काल में खालिस्तान ने के सिक्के जारी किए गए, चांदी के सिक्के जारी किए गए। जो ऋण अकबर किसानों को आवश्यकता पड़ने पर बीज, औजार तथा पशु खरीदने के लिए देता था, खालिस्तान कहा जाता था तकावी ऋण। कौन सा ऋण है? तकावी ऋण कहा जाएगा। अब ये आपके मिलान वाले क्वेश्चन हैं। मिलान वाले क्वेश्चन है जिसमें पहला ही क्या है? पायक। पायक क्या है? अहोम राजा के सैनिक। ये आप मुगल काल में जब पढ़ते हो ना 16वीं 17वीं शताब्दी में भारतीय कृषि, तो उसमें अहोम राजा के सैनिक जो होंगे उनको क्या कहा जाएगा? पायक। पोलज क्या है? उपजाऊ ज़मीन है। 4 तरीके की ज़मीन पढ़ी है ना हमने, पोलज पढ़ी है, परती पढ़ी है, चाचर पढ़ी है और बंजर पढ़ी है। तो उनमें से पहले नंबर की कौन सी है? पोलज है। मनसबदारी व्यवस्था क्या है? मनसबदारी व्यवस्था सैनिक व्यवस्था है, ये ध्यान रखना आप। आईन अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। बादशाहनामा किससे संबंधित है? शाहजहाँ से संबंधित है। रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन चलाएगा? शेरशाह चलाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य असत्य लिखिए, मतलब इनमें से आपको छांटने हैं ये कौन सा आंसर इसका सत्य है, कौन सा इसका आंसर असत्य है, ये ध्यान रखना है आपको। तो पहला क्या है? मुगल काल में खुदकास्ट और पाईकास्ट 2 प्रकार के किसान थे। बिल्कुल ये सत्य है, ये ध्यान रखना है आपको, 2 ही प्रकार के किसान थे। अगला क्वेश्चन आपके आ जाएगा, पंचायत का खर्च गांव के उस खजाने से चलता था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान देता था। ये बिल्कुल असत्य है। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था जैसा कि आज भी है, बिल्कुल सत्य, आज भी है। मुगल काल में ग्रामीण दस्तकारों की संख्या अधिक थी, संभवतः 25%, बिल्कुल सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपके, जिनसे कामिल, जिनसे कामिल मुगल काल में क्या था? मुगल काल में क्या था जिनसे कामिल? सर्वोत्तम फसल थी ये। 16वीं 17वीं शताब्दी में कितने फीसदी लोग गाँव में रहते थे? 85% लोग गाँव में रहते थे। आया है इस बार क्वेश्चन ये आपके विमर्श पोर्टल से, जो आपकी प्री बोर्ड हुआ है उसमें क्वेश्चन दिया गया है। इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1739 ईस्वी में किया। वह जमीन जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी उसे क्या कहते थे? चाचर। अभी बताया ना, पोलज, परती, चाचर और बंजर। उत्तर भारत के किसान, किन किसानों को समृद्ध माना जाता था? जो 5 एकड़ से 10 एकड़ ज़मीन वाले होते थे उनको। महाराष्ट्र में ग्रामीण सेवकों को क्या कहा जाता? 12 तुले और मनतुले। कौन कौन से? 12 तुले और मनतुले। अब ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया। अभी तक तो हमने एंशियंट प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत संबंधित क्वेश्चन कर लिए। अब हम कौन से भारत के क्वेश्चन करेंगे? आधुनिक भारत में आ जाएंगे, जिसमें पहला ही पार्ट कौन सा है? उपनिवेशवाद और देहात। इसका अगर अंक बार देखा जाए तो 5 अंक बार का लिया हुआ है पहला पार्ट। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसी का, इस्तिमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ? इस्तिमरारी बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ। इसमें दे रखे हैं ना 4 ऑप्शन, 77 है, 64 है, 98 है, 93 में लागू हुआ। पहाड़िया लोग किस प्रकार खेती करते थे? पहाड़िया लोग झूम खेती करते थे। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू और कानू थे। कौन थे? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू और कानू। फ्रांसिस बुकानन कौन था? एक चिकित्सक था। महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया। जोतदार कौन सा कार्य नहीं करता था? जोतदार कौन सा कार्य नहीं करता था? वे शहरों में रहते थे, जोतदार गांव में रहते थे, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है आपके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संथालों को बसने के लिए दिया गया भूभाग खालिस्तान क्या कहलाता है? दामिने कोह कहलाता है। ज़मीन को जलाकर साफ करके खाद हेतु राख का प्रयोग किया जाता था, ऐसी खेती खालिस्तान कहलाती है, झूम खेती कहलाती है। 5वीं रिपोर्ट का उद्देश्य भारत को आर्थिक गतिविधियों को क्रियान्वित करना था। भारत में क्या थी जो 1870 में 5वीं रिपोर्ट आती है, वो आर्थिक गतिविधियों से संबंधित होती है। अगला आपका क्वेश्चन कौन सा आएगा? सन खालिस्तान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी, ये ध्यान रखना आप। संथालों ने 1855 ईस्वी में विद्रोह किसके नेतृत्व में? एक तरीके से सिद्धू और कानू के नेतृत्व में हुआ था। अब ये जोड़े मिलान करने हैं आपको। कानू कौन है? सांथाल है। विलियम हुजिज कौन है? विलियम हुजिज आपका ब्रिटिश कलाकार है। ये चिंड्री कौन है? चिंड्री एक चित्रकार था। अगस्त क्वीनलैंड कौन है? भागलपुर का एक कलेक्टर था। बुकानन कौन था? बुकानन हैमिल्टन। और कवासी नाना भाई कौन थे? कवासी नाना भाई
कपड़ा मिल के संस्थापक थे भारत में। अगला आपके क्वेश्चन आ जाएगा वही सत्य वाले, जिसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है, एक निश्चित तारीख तक राजस्व का भुगतान नहीं होता तो जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, इसको सूर्यास्त विधि कहते थे। ये बिल्कुल सत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिटेन के कपास में गिरावट का कारण अमेरिका के गृहयुद्ध था, बिल्कुल सत्य है। राजमहल की पहाड़ियों में संथाल निवास करते थे, सत्य है। इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया, सत्य है। 1859 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा परिसीमन कानून बनाया गया, बिल्कुल सत्य है। भारत में औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम मुंबई में स्थापित हुआ, यह असत्य है। कहाँ पे होगा, बंगाल में होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है, आंसर देना है। ब्रिटेन भारत में कब तक कपास आपूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत था। अमेरिकी गृह युद्ध कब से कब तक, 1861 से 65 तक। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से किसको लाभ हुआ, ब्रिटिश कंपनी को हुआ। जोतदार गांव में जमींदारों का विरोध क्यों करते थे, जो जोतदार थे वो गांव में जमींदारों का विरोध इसलिए करते थे क्योंकि अपना प्रभाव नियंत्रण बढ़ाने के लिए। कॉर्नवालिस कोड कब बना, कॉर्नवालिस कोड कब बना, 1793 ईस्वी में। दक्कन किसान विद्रोह कब हुए थे, 1874 से 1879 के मध्य हुए थे। 1874 से 1879 ये आपको ध्यान रखना है। अब आपका अगला जो पार्ट है वो क्या है, औपनिवेशिक शहर से संबंधित है। औपनिवेशिक शहर से संबंधित है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके ओटी में, वो सारे अभी हम उन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन अगर देखें तो ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन किसे बनाया गया था, किसे बनाया गया, शिमला को बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। शाहजहानाबाद कहाँ था, दिल्ली में था, ध्यान रखना। इसमें 10 क्वेश्चन की ओटी आनी है, जिसमें से 4 नंबर, वो 10 नंबर का पार्ट है पूरा औपनिवेशिक शहर, जिसमें 4 नंबर की ओटी आनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें ये। इन क्वेश्चनों को अच्छे से ढंग से पढ़ लेना ताकि आपकी और भी अच्छे से ढंग से तैयारी हो सके, ये ध्यान रखना है आपको। 1857 के विद्रोह के पूर्व दिल्ली के कोतवाल कौन थे, गंगाधर नेहरू, जो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादाजी। भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय यात्री कौन थे, पुर्तगाली थे। अगला आपका क्वेश्चन आएगा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, कब हुई थी, 1911 ईस्वी में हुई थी। फिर आमार कथा नामक कृति की लेखिका कौन है, विनोदिनी दासी। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी खालिस्तान में थी। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कहाँ थी, बम्बई। 10 की जनगणना प्रणाली सन कौन से सन में प्रारंभ हुई थी, 1782 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। वो 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। नवगोथिक शैली का सबसे प्रमुख उदाहरण खालिस्तान है, विक्टोरिया टर्मिनल। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ, खालिस्तान में क्या जाएगा, 1757। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी के स्टेशन का मुख्यालय स्थान पर हुआ करता था, ये कौन सी जगह पर हुआ करेगा, विक्टोरिया टर्मिनल। अगला, खालिस्तान शहर को भारत का सरताज घोषित किया गया, कौन से शहर को, मुंबई शहर को। अभी आपके वही मिलान वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें चौल क्या है, ये जो चाल दे रखी है, सॉरी चाल क्या है, ये चाल है मुंबई में जो बहुमंजिला इमारतें होती हैं वो कौन सी है, चाल है। वो आपके देखी होगी ना हेरा फेरी में परेश रावल और जॉनी लीवर जो कॉमेडी करते हैं, वही उस तरीके की चाल, बहुमंजिला इमारतें एक तरीके से। कांचीपुरम मदुरई क्या था, ये मंदिरों के केंद्र थे। राइटर्स बिल्डिंग 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कलकत्ता में बनाया गया महल था, जो क्लर्कों के लिए बनाया गया था, बाबुओं के लिए बनाया गया था। मद्रासपट्टनम चेनापट्टनम बस्ती थी। मद्रास का पहले का नाम क्या था, चेनापट्टनम, और उसी का नाम बाद में करके क्या कर दिया गया, भारत सरकार ने चेन्नई कर दिया गया। नहीं, पहले अंग्रेजों के टाइम पे किस नाम से जाना जाता था, मद्रास। गवर्नमेंट हाउस ब्रिटिश काल में नौकरशाही का प्रतीक था, गवर्नमेंट हाउस। बंगलो क्या है, बंगाल
के बंगला शब्द से निकला है। बंगला जो शब्द है बंगाली भाषा का, उसी से निकला है बंगलो। अब वही आपके सत्य सत्य वाले आ गए। सत्य सत्य वाले अगर क्वेश्चन देखा जाए तो पहला क्वेश्चन कौन सा है? राज्य जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए 1905 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, यह सत्य है। शिल्पकार गरीब वर्ग के परिवार के लिए विशिष्ट हस्तशिल्प का उत्पादन करते थे, यह असत्य है। हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण केंद्र थे, यह सत्य है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई, ये सत्य है। भारत में रेलवे का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ, बिल्कुल सत्य। मुंबई से ठाणे के मध्य में सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1878 ईस्वी में किया गया, यह बिल्कुल सत्य है। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बना, ये बिल्कुल सत्य है। द मार्बल पैलेस कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है, ध्यान रखना। भारत में पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? क्लाइव को कहा जाता है। गोरखा युद्ध कब हुआ? 1815-16 ईस्वी में। अंग्रेजों ने फोर्ट जॉर्ज का किला कहाँ बनाया? मद्रास में बनाया। ये आपके क्वेश्चन इस पार्ट के भी जो ओटी है वो कंप्लीट होती है। अगला जो आपका पार्ट है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी आपका 10 अंक का भार लिए हुए है, जिसमें 4 नंबर की आपकी ओटी आनी है। जिसका पहला क्वेश्चन ही हम शुरुआत करेंगे महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले। साइमन कमीशन भारत कब आया? बी ऑप्शन 1928 में आया। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? मुंबई अधिवेशन में पारित किया गया। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी? सी ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? गांधी जी ने किया। अगला जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करवा रहा है, लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी। चोरी चोरा हिंसक घटना के परिणाम स्वरूप कौन स्थगित किया गया? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में पार्टी की स्थापना की, स्वराज पार्टी की स्थापना की, ध्यान रखना। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो खाली स्थान है उसमें आएगा हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? गांधी जी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। धरसाना कांड का नेतृत्व खालिस्तान किया सरोजनी नायडू और माणिकलाल गांधी ने किया, ये आपको ध्यान रखना है। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कब की गई थी? 16 अगस्त 1932 को। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को, जब कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। अब आपके मिलान वाले क्वेश्चन है जिसमें बिपिन चंद्र पाल कहाँ से संबंधित है? पाल, बिपिन चंद्र पाल कहाँ से है? बंगाल से हैं। बाल गंगाधर तिलक कहाँ से हैं? ये उनकी किससे संबंधित है? ये केसरी से संबंधित है। लाला लाजपत राय क्या कहते हैं इनको? लाला लाजपत राय को पंजाब से क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। क्या कहा जाता है इनको? पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। मोहम्मद शौकत अली ने क्या किया था? खिलाफत आंदोलन चलाया था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या किया था? खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया था। निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य सत्य में क्या करना है? आंसर लिखना है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 चलाया गया, बिल्कुल सत्य है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सत्य है। भगत सिंह शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं, बिल्कुल सत्य है। गांधी जी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ये बिल्कुल असत्य है। गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे? दूसरे में, ये ध्यान रखना। ब्रिटेन की लेबर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी, ये बिल्कुल सत्य है। जब लेबर पार्टी सत्ता में आती है तभी भारत को स्वतंत्रता मिलती है। चंपारण खेड़ा में अंग्रेजों के विरुद्ध किसान आंदोलन हुए, बिल्कुल सत्य है। अगला जो क्वेश्चन है आपका एक शब्द या एक वाक्य में जो प्रश्न का उत्तर देना है, वो पहला क्वेश्चन कौन सा है? लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। किस दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में लौटे थे। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम
हिंद स्वराज है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? दिसंबर 1929 में पारित किया। असहयोग आंदोलन का कोई एक कार्यक्रम लिखिए। अगर आपको कार्यक्रम लिखने हैं तो कई हैं इसमें तो, लेकिन ये एक ही कार्यक्रम पूछ रहा है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। और भी लिख सकते हो, विदेशी न्यायपालिका का बहिष्कार, शराब का बहिष्कार, इस तरीके से काफ़ी शिक्षा का बहिष्कार, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार, इस तरीके के कार्यक्रम चलाए गए थे असहयोग आंदोलन के दौरान। अब आपके जो अंतिम एक जो विभाजन को समझना है वो वाला पार्ट और लगा हुआ है, सेकंड लास्ट, जिसमें आप 10 अंक का है ये भी, जिसमें आपकी जो ओटी है 2 नंबर की ओटी है। आपके इनमें से जो क्वेश्चन है इनमें से शायद ओटी भारी जाए, इनको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेना, बार बार रिवीजन कर लेना। आपकी 1 नंबर की ओटी भी क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना। भारत के विभाजन का निम्न में से एक कारण था, क्या था कारण? सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, अंग्रेज अधिकारियों के षड्यंत्र थे, जिन्ना की हठधर्मिता थी। ये बिल्कुल सत्य है, चारों ही सत्य है, तो चारों के चारों कारण सही है। अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रस्तुत किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? ढाका में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? ढाका में हुई। अगला क्वेश्चन आपके आ जाता है, मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने, खालिस्तान में क्या जाएगा? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम से एक पृथक राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा जाएगा? सीमांत गांधी खालिस्तान को कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। भारत को विभाजन करने की माउंटबेटन योजना खालिस्तान में प्रस्तुत की गई, 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई। कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च खालिस्तान कब को आया था? 1946 को आया था। 2 राष्ट्र का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? 2 राष्ट्र का सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रस्तुत किया। अगला वही जोड़ी वाले क्वेश्चन है, मिलान वाले क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन ही क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हो जाएगी? 1906 में हो जाएगी। हिंदू महासभा का गठन कब होगा? 1915 में हो जाएगा। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना 1923 में हो जाएगी। यूनियनिस्ट पार्टी कब से संबंधित है? 1923 से संबंधित है, 23 से 47 तक। लखनऊ समझौता सन 1916, कैबिनेट मिशन सन 1946, प्रांतीय विधान पालिकाओं के प्रथम चुनाव कब होंगे? सन 1937 में होंगे। ये ध्यान रखना है आपको। अब आपके सत्य वाले क्वेश्चन है। सत्य वाले पहला ही क्वेश्चन कौन सा है? पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता रहमत अली थे, बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। पाकिस्तान शब्द के जो जन्मदाता है चौधरी रहमत अली थे। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति थे, बिल्कुल सत्य है, पहले ही व्यक्ति थे। सन 1945 में एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ये बिल्कुल सत्य है, एटली ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत पाकिस्तान बंटवारे का सभी नेताओं ने स्वागत किया, ये बिल्कुल असत्य है, सभी नेताओं ने स्वागत नहीं किया था, ये सिर्फ जो पाकिस्तान जो चाहते थे उन्हीं ने स्वागत किया था, जिन्ना जैसे लोगों ने। 1947 में पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश नामक नया राष्ट्र बन गया, नहीं, ये असत्य है। 1971 में जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री होती है तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देती है, तब बनता है पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश। महाध्वंस क्या था? विभाजन के समय हुआ हत्याकांड और लूटपाट क्या था? महाध्वंस। छाया सीमा किसे कहा जाता है? 2 नए राज्यों के बीच की सरहद की दीवार को क्या कहा जाता है? जो 2 राज्य बनते हैं ना, सीम बॉर्डर एरिया होते हैं, उनके बीच की दीवार को कहा जाता है। पटवार के विध्वंस में मरने वालों की संख्या अनुमानतः कितनी थी? 12 से 15 लाख के आसपास, ये ध्यान रखना आप। 10 से 15 लाख के आसपास थी। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस क्यों अध्यक्ष नहीं बने? गांधी जी के कारण। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा
मुक्ति दिवस इसलिए मनाया गया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस के सभी सदस्यों के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था, इसलिए इन्होंने क्या बनाया था, मुक्ति दिवस। अब आपका अंतिम पाठ बचता है भारत संविधान का निर्माण, जिसमें जो कितने अंक का है, 6 अंक का है, जिसमें से आपके 2 अंक की ओटी आनी है। जिसका पहला क्वेश्चन कौन सा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ, भारत का संविधान कब लागू हुआ। अभी हमने गणतंत्र दिवस मनाया जस्ट 10 दिन पहले ही। कौन सा कब मनाया था, 26 जनवरी 1950। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। निम्न में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख। इसमें सभी। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389। अगला क्वेश्चन है आपके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत का लौह पुरुष खालिस्तान को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। सर्वोदय योजना का प्रारंभ विनोबा भावे ने किया। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण प्रस्तावना है। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। अब ये आपके मिलान वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें सोमनाथ लाहिड़ी है। सोमनाथ लाहिड़ी कौन थे, संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य थे। वी एन राव कौन है, वी एन राव बहुत बड़े पद पर थे, भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे वी एन राव। एस एन मुखर्जी कौन है, एस एन मुखर्जी मुख्य योजनाकार। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य। एन जे रंगा कौन है, समाजवादी नेता है। जयपाल सिंह आदिवासी नेता है। अगले आपके सत्य वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें आप देखोगे पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, बिल्कुल सत्य है। भारतीय संविधान में कड़ी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सत्य है। भारतीय संविधान धर्म सापेक्ष है, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है, ये ध्यान रखना। पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव का विरोध गोविंद वल्लभ पंत ने किया, ये बिल्कुल सत्य है। जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज की समिति बनाई गई, यह सत्य है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियाँ बनाई गई थी, ये बिल्कुल सत्य है। संविधान निर्माण में कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन का समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पूना समझौता कब हुआ, 24 सितंबर 1932। भारत में अंग्रेजी के समय देशी रियासतों की संख्या कितनी थी, 300। भारत में अंग्रेजों के समय देशी रियासतों की संख्या कितनी थी, 562। संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं निश्चित की गई थी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ निश्चित की गई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इन क्वेश्चनों को आप बार बार में अध्ययन करना, बार बार में इस वीडियो के माध्यम से सुनना। शायद आपकी जब एग्ज़ाम हो उसमें से एक भी ओटी क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं जाएंगे। अतः आपसे यही कहना चाहूँगा कि इन क्वेश्चनों को बार बार में रिवीजन करना, बार बार में पढ़ना। इससे आपका एग्ज़ाम जब आप परीक्षा दो तो शायद कोई क्वेश्चन बाहर ना मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।